हम जो लेटेस्ट लेटेस्ट प्रोविजन आया है जिसमें हम पुरानी रिटर्न्स अपनी फाइल कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और पर्पस है इस सेक्शन को लाने का कि जिससे रेवेन्यू में थोड़ा इंक्रीमेंट हो सके। तभी उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजन, तभी इसमें एक कंडीशन डाली हुई है। अ, सबसे बड़ी कंडीशन ये है, जब तक आपका कोई लाइबिलिटी नहीं बनती टैक्स की, तब तक आप आईटीआर यू को फाइल नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली नील रिटर्न्स आप फाइल नहीं कर पाओगे। और हम इस आईटीआर यू को चार चार पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये बेसिकली 139(8)(a) जो सेक्शन आया है, जो रिटर्न हम जिस इस सेक्शन में फाइल कर सकते हैं, ये बेसिकली क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको प्रोसेस कैसे है, कैसे हम डाउनलोड करेंगे, किस यूटिलिटी के थ्रू हम ये फाइल करेंगे, मतलब ऑनलाइन हो सकती है नहीं हो सकती, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या क्या प्रैक्टिकल एरर्स आ रहे होंगे तभी आप फाइल कर पाओगे। तो ये आप टेक्स्ट गुरु में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा आर्टिकल। थोड़ा और डीपली जाना है तो मैं अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं दूसरे हैं, आप जाओगे यहाँ डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड में जब आप जाओगे तो आप यहाँ पर फाइनेंशियल 21-22 चूज करोगे और ITR 4 में जाओगे। और यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक करोगे तो ये 139(8) के अंदर एक्सेल शीट निकल जाएगी। लेकिन मैंने ये सब कुछ किया हुआ है, तो ये मैं अपना डायरेक्ट क्लाइंट का खोल लेता हूँ जो मेरे जिनका मैं काम कर रहा था। तो ये उनकी मैंने पहले से बना चुका हूँ मैं। तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। बेसिकली जो उनका एरर आ रहा था उसमें बेसिकली पहले क्या इशू था। मैं जब यहाँ पर 499.5 कुछ दिखा रहा हूँ, अगर रिटर्न 499,800, ठीक है। और यहाँ पर पार्ट बी में जाके मैं देखूंगा तो इसका जीरो टैक्स बन रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और हमने इसको जब जनरेट जैसन कर दिया, सब कुछ कर दिया, और हम उसको कोशिश कर रहे हैं फाइल करने की। देखते हैं दोबारा से। नहीं हो रहा है, वो सेम एरर आ रहा है। ड्यू टू सम टेक्निकल रिक्वेस्ट यू टू मेंशन दो दो कस्टमर के। लेकिन आप ये नहीं कर पाओगे, कुछ इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इनको। तो अब कुछ आपको एक और चीज ट्राई करते हैं करने की। अगर मैं इनका टैक्स बनाता हूँ 5,08,000, तो इनका पार्ट बी में आ गया है ये 18,325 रुपये का, ठीक है। और अगर हम इनका PSR कोड अगर टैक्स पे करा देते हैं, तो आपका टैक्स पे करा देते हैं इनका अगर हम,
यहाँ पर डिटेल डालते हैं हम। PSR कोड है अपना। तो हम जहाँ पर थे, सबसे पहले हमने यहाँ पर पार्ट B ATI में जो इन्फॉर्मेशन थी वो डाली, कि जो हमने चालान भरा 29713 का, और जैसे ही करा, और हम अब इसको करते हैं जनरेट। कैलकुलेट टैक्स करना पड़ेगा हमें एक बार, और कैलकुलेट टैक्स करने के बाद जनरेट जेसन करेंगे, और ये फाइल सेव हो गई, ठीक है। अब फाइल सेव हो गए, हम इसको ये वेबसाइट में जाएंगे, पोर्टल में, और यहाँ पर अपलोड में जो जेसन फाइल अभी हमने सेव करी है, तो इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई है, तो आप फाइल कर सकते हो इसके बाद। तो इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, अगर हम कुछ टैक्स पे कर रहे हैं और चालान नंबर सब कुछ, BSR कोड लिख रहे हैं उसमें डिटेल सब कुछ, तो ही ये एक्सेप्ट कर पा रहा है, तभी ये अपलोड कर पा रहा है। अगर हम नहीं डालेंगे उसमें टैक्स पेबल, कुछ नहीं डालेंगे, नील रिटर्न की कोशिश करेंगे, तो मेजोरिटी ऑफ रिटर्न्स फाइल करने में यही प्रॉब्लम आ रही है, सबके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। इवन की कंप्यूटेक्स जो है सॉफ्टवेयर, वो भी अभी इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाया है। तो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन